नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज घर में गरीबी व दरिद्रता आने का मुख्य कारण क्या है, इसके विषय में बात करेंगे। दोस्तों, हर मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसके लिए वह पूरा मेहनत और लगन के साथ अपना कार्य करते हैं। इसके बावजूद भी कुछ लोग जीवन भर गरीबी और दरिद्रता के शिकार बने रहते हैं। पूरा मेहनत करने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते हैं और वह स्वप्न देखते रह जाते हैं और फिर वे विफल हो जाते हैं। दोस्तों, इसके पीछे बहुत से कारण हैं जो मनुष्य को अज्ञानता के कारण उन्हें समझ में नहीं आता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे काम हैं जिनको करने से घर में हमेशा गरीबी और दरिद्रता का वास रहता है और मनुष्य अपनी किस्मत को कोसते हैं। घर में गरीबी के मुख्य कारण ये है। दोस्तों, रसोई घर के पास कभी भी पेशाब नहीं करने चाहिए। घर में पेशाब करने से घर में दरिद्रता का वास होता है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। यदि आप अपने बाल टूटी हुई कंघी से संवारते हैं तो यह भी मुख्य कारण होती है। इसलिए कभी भी टूटी हुई कंघी से अपने बाल नहीं संवारे जाते हैं, क्योंकि टूटे हुए सामान का उपयोग नहीं करना चाहिए। घर में कूड़ा कचरा रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है और घर में बीमारियों होने का भी भय लगा रहता है। यह दरिद्रता का ऐसी कारण है जिसे घर में कभी भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के किसी भी हिस्से में नल का पानी टपक रहा हो तो जल्द से उसे ठीक कर ले, नहीं तो घर से टपकते नल को अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि टपकते नल से आर्थिक नुकसान के साथ साथ बीमारी का भी सूचक होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के नल या टंकी से पानी टपकता रहता है तो उसे आप तुरंत ही ठीक करा लें, नहीं तो पानी के साथ घर का पैसा भी पानी की तरह बहता रहता है और कर्ज का बोझ बढ़ता है, धन का संचय नहीं हो पाता है। इसका बुरा प्रभाव बिजनेस पर पड़ता है, जिसके कारण व्यापार में नुकसान उठाना पड़ेगा और घर में निगेटिव ऊर्जा का वास करता है। खराब नल के कारण सकारात्मक ऊर्जा कम और निगेटिव ऊर्जा बढ़ती है। घर में दरिद्रता के मुख्य कारण हमारी आदत एवं हमारी व्यवहार से भी होती है। घर में नारी का सम्मान ना करना, नारी देवी रूप में होती है, उनकी इज्जत ना करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसलिए आप घर की सभी महिलाओं का सम्मान जरूर करें। घर में पूजा पाठ का वातावरण न होने से घर में नकारात्मक शक्तियाँ हावी होती है। इसलिए आप घर में रोजाना पूजा पाठ करें और धूप दीप जलावें। यदि घर में कोई सदस्य अपनी नाखून को दांतों से चबाते हैं तो यह भी गरीबी के कारण बनती है। इसलिए अपने दांतों से नाखून कभी नहीं काटनी चाहिए और ना ही चबानी चाहिए। घर में मकड़ी के जाले लगे रहने से घर में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होती है और घर में अशांति बनी रहती है। घर के सदस्य यदि मैले गंदे कपड़े पहनते हैं और शरीर की सफाई का ध्यान नहीं देते हैं तो वे भी दरिद्रता का ही कारण होती है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। घर में शाम के समय यदि आप रसोई घर और घर के मंदिर अंधेरा रखते हैं तो इससे नकारात्मक ऊर्जा वास होती है और आपके घर में दरिद्रता आती है। इसलिए आप शाम
शाम के समय रसोई घर में और घर के मंदिर में उजाला रखें। लाइट जरूर बार दे या दीपक जला दे। यदि घर में मेहमान आए तो उन पर नाराज होना और उन्हें उचित सम्मान नहीं देने से भी बचना चाहिए। घर की दरवाजे के पास कभी भी बैठकर खाना नहीं खाने चाहिए दोस्तों, इससे बचना चाहिए। और घर में तुलसी जी के पौधे जरूर होना चाहिए, क्योंकि तुलसी पौधा होने से आपके घर का वातावरण शुद्ध होता है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। यदि आपके घर में लहसुन प्याज हैं तो आप लहसुन प्याज के छिलके घर में कभी न जलाएं। लहसुन प्याज के छिलके जलाने से घर में दरिद्रता आती है। गुरुवार के दिन कभी भी आप घर में पोछा ना लगाएं, इन कामों से बचना चाहिए। और आप यदि घर में पोछा लगाएं तो सुबह ही लगाएं। पोछा वाला पानी में 1 चम्मच समुद्री नमक डालें और फिर पोछा लगाएं। दोस्तों 12 बजे के बाद आप घर की पोछा ना लगाएं, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और आपके घरों में नेगेटिव ऊर्जा का वास होता है। यदि आपके घर में रात में कोई कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। यदि लौटाते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं। घर में कोई भी सदस्य यदि पैंट पहनते हैं तो आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि पहले अपने दाएं पैर पैंट में पहने और फिर बाएं पैर से पैंट पहने। घर में दरिद्रता नहीं आती है दोस्तों, पहले बाएं पैर से पैंट पहने जाते हैं तो घर में दरिद्रता और गरीबी का वास होता है। घर की महिलाएं यदि खड़े होकर अपने बाल संवारती है तो इससे भी घर में दरिद्रता आती है, घर में निगेटिव ऊर्जा का वास होता है। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार इन गलतियों को सुधारने से ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगी और इन कार्यों से बचना चाहिए, जिससे आपके घरों में खुशियाँ और सुख शांति और समृद्धि का वास हो सके। दोस्तों आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।